तो क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स दिए हैं, हर एक पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। जिसमें पहला पार्ट दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आपको दिख रहा होगा पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर लगता है तो वहाँ पर होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगते हैं। हमारे पास दो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है ए माइनस बी का। तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, माइनस, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूले में दिया है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या काम करोगे, ये जो ए स्क्वायर है इसको हम क्या मानेंगे, इसको एज ए लेंगे। जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या रखते रहेंगे, ए स्क्वायर, और जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर हम क्या रखते रहेंगे, बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम फॉर्मूला जब लगाते हैं तो फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको खोल देते हैं। तो अब देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं और कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है अपने पास, ए स्क्वायर। फिर है b, तो b की जगह क्या है, बी स्क्वायर। तो आपको ऐसे करके इसको एक्सपेंड करना है। तो a की जगह पर क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। और फिर अब ये फॉर्मूले में जो स्क्वायर है इसको लगाएंगे। फिर माइनस टू, फिर है a, तो a की जगह क्या है अपने पास, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर। फिर है b, तो b की जगह पर क्या है अपने पास, बी स्क्वायर, प्लस फिर है बी स्क्वायर। तो पहले तो बी की वैल्यू लिखो, बी क्या है, बी है बी स्क्वायर, और इस पूरे पर भी ये वाला स्क्वायर। अब जब स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है तो इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर। तो ये हो गया ए की पावर फोर माइनस टू, ए का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, बी का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर टू टू जा कितना हो जाएगा, बी की पावर फोर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि ए की जगह पर ए स्क्वायर ले रहे हैं और बी की जगह पर बी स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें दिया है 2x प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 2x को मानेंगे a और इस 5 को क्या मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर खुल जाएगा, माइनस फिर इस 2x को और माइनस 5 को देखकर आपको लग रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग सकता है। तो इसको 2x को हम मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगा देंगे। फिर माइनस को अंदर ले जाएंगे और जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूलेज हमको लगाने हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। तो अब a की जगह पर आप क्या मानते रहोगे, पहले वाले ब्रैकेट में a की जगह मानेंगे 2x और b की जगह पर क्या मानेंगे, हम b की जगह पर मानेंगे 5। ठीक है, ये मैं कलर से कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो ध्यान से समझ ले। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a की जगह पर 2x और b की जगह पर क्या हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ माइनस वाला लगेगा और इधर वाले ब्रैकेट में प्लस वाला लगेगा। तो अब पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या माना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आता है ये वाला 2, तो 2 को एज इट इज़ लिख दिया। फिर है a की जगह पर क्या है 2x, फिर आता है b फॉर्मूले में, तो b की जगह पर क्या लिख देंगे 5, प्लस फिर आता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को हम ले लेते हैं किसमें, ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर की तरफ जाएगा इसमें, तो इधर वाला भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और इधर वाला भी ब्रैकेट में, फिर माइनस। अब इस वाले में हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या मानेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस टू, फिर ए की जगह पर क्या मानेंगे 2x और बी की जगह पर क्या मानेंगे, बी की जगह पर है 5, प्लस फिर आता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या लेना है 5 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हमें एक्सपेंड कर देना बस। तो 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 टू जा 4 एंड 4 5 जा कितना हो गया 20x, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, माइनस यहाँ पर भी यही चीज़ आएगी, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब जब माइनस अंदर जाता है तो सबके साइन क्या कर देता है, चेंज। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये इस वाले ब्रैकेट में जाएगा और सबके साइन चेंज कर देगा। तो हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ये 4x स्क्वायर कैसा हो जाएगा, माइनस का,
और ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और ये जो प्लस का 25 है इस माइनस के साथ मिलकर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। सीधा सिंपल आपको याद रखना है, इन तीनों के साइन चेंज होंगे। अब जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो 4x² के साथ 4x², तो 4x² माइनस 4x²। फिर 20x के साथ 20x, तो 20x प्लस 20x, और फिर प्लस 25 के साथ माइनस का 25। अब ये 4x² और ये 4x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 20x और 20x क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और साइन सेम होने पर प्लस होते हैं। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40x, और ये प्लस का 25 ये माइनस का 25, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस। तो 25 में से 25 गया तो 0, और 0 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर कितना बचा आंसर बस 40x। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, वो मेथड भी आप ध्यान से देखोगे। कोई बच्चा इस वाले मेथड को करेगा और कोई बच्चा दूसरे वाले मेथड को अगर आसान समझता है तो उसको भी वो कर सकता है। तो सेकंड मेथड देखो। तो सेकंड मेथड क्या लगाएंगे हम, कि हमारे पास ये जो दिया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसमें इस पूरे को हम क्या मानेंगे a, और इस पूरे को हम क्या मानेंगे b, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। जैसे यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर है, तो इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b। तो एक बार इन दोनों को हम लिख देंगे प्लस में, और एक बार किस में लिख देंगे माइनस में। पहले a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 5 के प्लस में 2x माइनस 5, फिर एक बार a माइनस बी मीन्स 2x प्लस 5 के माइनस में 2x माइनस 5। ठीक है, ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है जो मैंने आपको बता रखी है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था बिल्कुल डिटेल में। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि पहले हम a प्लस बी लिखते हैं। तो a की जगह आप क्या लिखोगे 2x प्लस 5, और प्लस b की जगह पर क्या लिखोगे, ये वाला जो b है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2x माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a प्लस बी। अब लिखते हैं हम a माइनस बी, तो a की जगह पर क्या माना है 2x प्लस 5, और फिर माइनस, फिर b की जगह पर क्या माना है 2x माइनस 5। अब बस सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दो, तो प्लस जब अंदर जाता है तो कोई साइन चेंज नहीं करेगा, जब इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, इधर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज करेगा, इन तो ऐसे ही लिख दो 2x प्लस 5, और यहाँ पर ये 2x कैसा हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होकर ये 5 कैसा हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है उनको आप देख सकते हो कि ये 5 है और ये 5 है, दोनों के दोनों क्या है हमारे कांस्टेंट। तो ये प्लस का और ये माइनस का यहीं पर मैंने काट दिया, आप चाहो तो पहले साथ में लिख लेना फिर काट लेना। यहाँ पर ये 2x और ये वाला 2x, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अपने पास क्या बचा 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ से क्या बचा 5 और 5 10। ठीक है, अब 4x की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x। समझे ना, तो यहाँ से भी हमारा कितना आया 40x, और जब हमने पीछे किया था तो वहाँ से भी अपना कितना आया था 40x ही आया था। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको सिंपल लगा हो उसी मेथड को आप लगा देना, चाहो तो सेकंड वाला मेथड, चाहो तो फर्स्ट वाला मेथड। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ कुछ सेकंड जैसा ही है। इसके अंदर हम पूरे होल ब्रैकेट पर स्क्वायर लग रहा है, तो इस 7m को हम a मानकर और इस a10 को b मानकर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में आइडेंटिटीज फिर हम खोल देंगे और फिर उनको लाइक टर्म्स को साथ में लिखकर सॉल्व कर देंगे, तो बिल्कुल ये सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। तो देखो अब, तो पहले वाले में लगाते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या मान के चलोगे आप 7m, और b की जगह क्या मान के चलोगे 8n। तो हम लिखेंगे पहले a का स्क्वायर, तो मीन्स 7m का स्क्वायर माइनस 2, फिर a की जगह पर 7m, b की जगह पर क्या ले लेंगे हम 8n, फिर है b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे 8n का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस अंदर जाता तो सबके साइन चेंज करता, यहाँ पर प्लस है तो प्लस किसी के भी साइन चेंज नहीं करेगा, बस सिंपल हम ब्रैकेट लिखे ले रहे हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या मानेंगे 7m इसका स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 7m, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर लिख देंगे हम 8n, प्लस
फिर क्या आएगा b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 8n का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इस पर आएगा नहीं है। आगे देखो, तो 7m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49m स्क्वायर माइनस 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 8 जा कितने होते हैं 14 8 जा होते हैं 112। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 112mn प्लस 8n स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64n स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी यही चीज़ आएगी 49m स्क्वायर प्लस 112mn और प्लस 64n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिख लो। ये 112mn इस 112mn को काट देगा क्योंकि ये माइनस का है और ये वाला कैसा है प्लस का। ठीक है, और बाकी के हमने जितने भी हैं वो सब के सब सेम साइन दिख रहे हैं, तो उनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो 49m स्क्वायर और 49m स्क्वायर साथ में लिख लिया। उसके बाद माइनस का 112mn और प्लस का 112mn साथ में लिख लिया, प्लस 64n स्क्वायर और 64n स्क्वायर साथ में लिख लिया। तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों के दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में ही m स्क्वायर वेरिएबल है, तो 49 और 49 कितना हो जाएगा 98m स्क्वायर, और 64 और 64 कितने हो जाएंगे 128n स्क्वायर। ठीक है, तो समझ गए ये वाला हम कौन सा पार्ट हो गया हमारा थर्ड। और इसमें सेकंड मेथड मत लगाने लग जाना, जैसे पीछे वाले में हमने लगाया था, तो वो इसलिए लगाया था क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पर माइनस, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास बीच में क्या होता है इस वाले फॉर्मूले में माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस दिया है, तो इसको हम इसी मेथड से करेंगे। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a की जगह पर 4m में मानेंगे और b की जगह पर 5n, इधर a की जगह पर मानेंगे 5m और b की जगह पर मानेंगे 4n, और दोनों जगह पर एक ही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं। अब हमारे पास दिया है पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या मानोगे 4m, तो 4m का स्क्वायर। फिर आता है 2ab, तो पहले 2 a की जगह पर 4m और b की जगह पर 5n। फिर आता है b स्क्वायर, तो b की जगह पर 5n का होल स्क्वायर प्लस, फिर इधर लगाते हैं फॉर्मूला, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या मानेंगे 5m इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो है इधर वाले का, अब इधर वाला कर रहे हैं। फिर प्लस 2 a की जगह पर 5m और b की जगह पर 4n और प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर 4n का स्क्वायर। अब सिंपल इसको खोल दो, अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो हम यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाते, क्योंकि माइनस सबके साथ अंदर जाता है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस अंदर जाकर सबके साइन ऐसे ही सेम रहने देता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16m स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 8 8 5 जा कितना हो गया 40, और m की जब n में करेंगे तो कितना हो जाएगा mn, यहाँ पर ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, प्लस 5n स्क्वायर करेंगे तो 25n स्क्वायर प्लस, अब 5m स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 एंड 10 4 जा 40, और m की जब n में करेंगे तो कितना हो जाएगा mn प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिखेंगे, ये m स्क्वायर वाला ये m स्क्वायर वाला, तो 16m स्क्वायर के साथ हमने लिख दिया 25m स्क्वायर। उसके बाद 40mn और 40mn को साथ में लिख लो, ये दोनों भी लाइक हैं क्योंकि दोनों के ही वेरिएबल क्या हैं mn। उसके बाद 25n स्क्वायर के साथ क्या लिख देंगे 16n स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर। अब सिंपल प्लस करना है, m स्क्वायर और m स्क्वायर वाले प्लस हो सकते हैं, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41m स्क्वायर प्लस 40 और 40 कितने हो गए 80mn प्लस 25n स्क्वायर में जब 16n स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 41n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर माइनस
इसमें 1.5 पी को ए मानेंगे, 2.5 क्यू को बी मानेंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर बीच में माइनस दिया है तो माइनस अंदर जाकर सबके साइन क्या कर देगा, चेंज। और उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम साथ में लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहला जो ब्रैकेट है इसमें ए की जगह पर मानेंगे 2.5 पी और इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 एज इट इज़ आ गया। ए की जगह पर 2.5 पी और बी की जगह पर क्या है 1.5 क्यू, फिर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है 1.5 क्यू और इसका स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर बीच में माइनस, ये जो माइनस है ये वाला। फिर इधर यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा ये वाला, लेकिन इस बार ए की वैल्यू क्या है 1.5 पी और इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2, ये जो फॉर्मूले वाला है। ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1.5 पी और बी की जगह पर क्या लिख देंगे 2.5 क्यू, तो 2.5 क्यू प्लस, फिर आता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या लिख देंगे 2.5 क्यू का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर हम खोलते हैं, तो 2.5 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो वो आएगा 6.25 और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। स्क्वायर खोलने आपको आते होंगे कि जब हम 6.25 लेके आए हैं तो वो कैसे आया होगा, 2.5 के स्क्वायर का मतलब होता है 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में। तो 2.5 की 2.5 में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 2 जो 10 और 2 कितने हो गया 12, 2 5 जो 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जो 4 और 1 कितने हो गए 5, तो ये आ गया 5, यहाँ से आ गया 2 और 5 और 1 कितने हो गए 6। एक से पहले पॉइंट इसमें था, एक से पहले इसमें था, तो आंसर में 2 से पहले पॉइंट आएगा, एक और एक कितने हो गए 2। तो इसी तरीके से हमारा 6.25 आ गया। अब अगला है 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो जब 2 की 2.5 में करेंगे तो आएगा 5, और जब 5 की हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा, या 1.5 में तो वो आ जाएगा 75, और उसी में जब पॉइंट लगा देंगे 7.5। देखो कैसे किया है, 2.5 की 2 में करते हैं पहले, तो 2.5 की जब 2 में कर रहे हैं तो 2 5 जो 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जो 4 एंड 1 5, तो ये 5.0 को 5 ही मानते हैं हम, ठीक है। और इसकी अब 1.5 में और करनी है, तो 1.5 की जब 5 में करोगे तो 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2 कितना हो गया 7, एक से पहले क्या है पॉइंट, तो कितना आ गया हमारे पास 7.5। उसके बाद यहाँ पर दिया है 1.5 का स्क्वायर, इसको भी हम कर लेते हैं अभी। तो 1.5 के स्क्वायर का मतलब है 1.5 की 1.5 में, तो 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2 कितने हो गए 7, 1 5 जा कितना हो जाएगा 5 और 1 1 जा कितना हो गया 1, तो यहाँ गया 5 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 2, एक से पहले इसमें है, एक से पहले इसमें है, तो 2 से पहले क्या हो गया पॉइंट, ठीक है। तो 2.25 इसकी जगह पर आ जाएगा। एक बार में सारे सॉल्व कर दिए, अब इसी को ही हम पुट कर देते हैं। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके अपने पास कितना आया था, वो आया है 7.5, और इस पी क्यू की मल्टीप्लाई करके आ गया पी क्यू, प्लस 1.5 का जब हमने स्क्वायर किया है तो 1.5 का स्क्वायर आया था 2.25, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट वाले जो हमने मल्टीप्लिकेशन किए हैं ये ध्यान से कर लेना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब 1.5 का स्क्वायर हमने अभी किया था, यहाँ पर किया था ना ये, तो 2.25, लेकिन यहाँ पर p है तो p का स्क्वायर, माइनस 2 1.5 और 2.5, 2 1.5 और 2.5 तीनों की मल्टीप्लिकेशन अभी किया हमने, तो वो कितना आया था 7.5 p और q, ठीक है, ये वाला p और ये वाला q, प्लस 2.5 का स्क्वायर यहाँ पर किया था 2.5 का, वो कितना आया था 6.25, और ये है q, तो q का स्क्वायर भी आ गया। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो तीनों के साइन क्या कर देगा चेंज, तो चेंज करके लिख देते हैं 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया 2.25 पी स्क्वायर माइनस का, ये 7.5 पी क्यू कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये 6.25 क्यू स्क्वायर कैसा हो जाएगा माइनस का। अब हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिख देते हैं। तो लाइक टर्म्स को देखने के लिए वेरिएबल चेक करते हैं, ना कि हम डिजिट। कभी ये गड़बड़ करने लग जाओ 6.25 इसमें और इसमें है, इनको साथ में मत लिख देना। पी स्क्वायर वाला देखना है, तो ये पी स्क्वायर ये पी स्क्वायर, तो 6.25 पी स्क्वायर में से माइनस करना है 2.25 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर वाले साथ में लिख लिए।
अब ये वाला पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, तो इन दोनों को साथ में लिख लो, -7.5 पी क्यू और +7.5 पी क्यू। अब क्यू स्क्वायर वाले साथ में लिख लो, तो +2.25 क्यू स्क्वायर और -6.25 क्यू स्क्वायर। अब सीधा सिंपल बस इसको माइनस करना है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 6.25 में से जब 2.25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास, 4 आएगा बस। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.25 में से 2.25 को माइनस किया, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, कितना बचा है, 4। 4.00 का मतलब 4 ही है, तो ये बचा 4 और साथ में पी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो पी क्यू वाले बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग है। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो इस वाले से ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो 6.25 में से 2.25 को अभी माइनस किया है, वो कितना आया था, 4। और क्यू स्क्वायर है इसका वेरिएबल, तो क्यू स्क्वायर आ गया। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है जो भी डिजिट बड़ी होती है, बड़े डिजिट को देखना है बस, डिजिट को। जैसे 2.25 डिजिट बड़ी है या 6.25, 6.25 बड़ा है तो उससे पहले का जो साइन है वो उसी का साइन होता है और बड़े का साइन ही यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट हमें दिया है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर है, तो बीच में प्लस दे रखा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पर मानेंगे हम ये पहला वाला जो टर्म है मीन्स ए बी, और बी की जगह पर क्या मानेंगे, ए वाला टर्म मीन्स बी सी। और साथ में ये जो हमें दिया है -2ab²c, इसको लास्ट तक आप ऐसे ही लेके चलोगे, इसमें जो फॉर्मूला खुलेगा अगर उसमें इसके जैसी कोई लाइक टर्म आती है तो उसके साथ इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पर आप ए बी मानोगे और बी की जगह पर बी सी। अब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं और साथ में फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस आइडेंटिटी में पहले आता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ए बी, और उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर, फिर +2, फिर ये वाला जो 2 है, फिर ए की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी, और बी की जगह पर क्या लिख देंगे, ये जो हमने ऑरेंज से शो किया है, बी सी, प्लस फिर है बी का स्क्वायर, मीन्स ये जो दिया है हमें सेकेंड टर्म बी सी, इसका स्क्वायर। अब ए बी का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2। इस 2 की तो किसी में करनी नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो ए है, बी 2 है, तो बी की जब बी में होगी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये सी एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये तो रह गया, यहाँ पर साइड में ये और दे रखा है -2ab²c। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, ए पहले आ गया और बी की जब बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और फिर प्लस सी, प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर। ये अपना साइड में चल ही रहा था, ए बी स्क्वायर और सी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में दो कि ये जो प्लस का ab²c है और माइनस का ab²c है, दोनों बिल्कुल लाइक टर्म्स दे दी। तो इसका मतलब ये जो हमें दिया था ये इसीलिए दिया था ताकि जब हम फॉर्मूला खोल दें तो उसके बाद ये दोनों कैसे हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। इन दोनों को साथ में लिख लो और कैंसिल कर दो, या फिर यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए। तो क्या बचा अपने पास, ये a² b² प्लस b²c², यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पहले हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है और इसको हम साथ में ऐसे ही लेके चलेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद जो अपने पास डिजिट आई है वो डिजिट बिल्कुल इससे मैच कर गई, और एक प्लस की थी और वो जो हमें गिवन थी वो माइनस की थी, तो दोनों हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल सेम अप्रोच इसमें रखनी है आपको, बस यहाँ पर बीच में माइनस दिया है तो इस m² को क्या मानोगे, a, और ये जो n² m है इसको क्या मानोगे, b, तो a-b का होल स्क्वायर। और इसको हम साथ में लास्ट तक ऐसे ही लेके चलेंगे, अगर इसके जैसी कोई लाइक टर्म मिलती है उसके साथ इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो अब a-b का होल स्क्वायर हम कैसे लगाएंगे, पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, m², और इसका क्या है यहाँ पर ये वाला स्क्वायर, माइनस फिर 2, फिर आता है a, तो a की जगह पर क्या आ गया, m², फिर आता है b, तो b की जगह पर ये ऑरेंज में जो शो किया है n²m, प्लस फिर b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, n²m, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब ये जो प्लस में हमें दे रखा था साथ में ही लेके चलना है, इसको हम साथ में प्लस में लिख देते हैं सर, 2
एम क्यूब एन स्क्वायर। अब आगे देखो, जब स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया एम की पावर 4 माइनस, फिर 2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ये 2 लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एम स्क्वायर, और इस एम की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर कितनी हो जाएगी 3, मीन्स यहाँ पर 2 बार एम है, यहाँ पर 1 बार, तो एम हो गया 3 बार, मीन्स एम की पावर 3, और एन स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एन स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खोलेंगे ना, इसका भी और इसका भी, तो एन स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो एन की पावर 4, और जब एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर, और ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था साथ में, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं एम क्यूब एन स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो इन दोनों को साथ में लिख लो, तब कैंसिल कर दो, या फिर यहीं पर ये माइनस का ये प्लस का, दोनों बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों के वेरिएबल भी मैच कर रहे हैं। यहाँ पर एन क्यूब एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एम क्यूब एन स्क्वायर। जब पावर 3 होती है उसको एम क्यूब कहते हैं, जब पावर 2 होती है उसको स्क्वायर कह देते हैं। ये दोनों कट गए तो अपने पास क्या बचा, बस एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 और एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो इन वाले क्वेश्चंस को आप कर लो, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना।